देखो, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट है आपका। यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट था, जिसमें से हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिजाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ अ स्कूल। हॉस्पिटल हमको नहीं लगता कि कोई बनाएगा, जैसा तुम लोग का हालत है। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग करेंगे, इसके साथ साथ एक फ्लैट डिजाइन करेंगे, ठीक है। 1 महीना काफी होता है एक प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर जिसको कैड आता है उसके लिए, और जिसको कैड नहीं आता उसको लमसम 2 महीना लगेगा सीखने में एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहला हम लोग स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल डिजाइन करने के लिए ना कुछ कुछ नॉर्म्स होता है। जैसे अगर स्कूल बना रहा है तो इसको सीबीएसई गवर्न करता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बाय लॉज से बनेगा, और जितना भी क्लॉजेज है हर एक रूम के लिए वो सीबीएसई अपना वेबसाइट पे दिए हुए रहता है। क्लियर? तो अगर हम लिस्ट बनाए कि आपको रूम्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो सबसे पहले तो है आपका क्लासरूम। क्लासरूम का भी आपको यहाँ पे जो डायमेंशन होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पे नोटेड है। देखो, क्लॉज 4.1 क्लासरूम का मिनिमम साइज 8 मीटर बाय 6 मीटर का होना चाहिए। अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो अप्रोक्स 500 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए ईच क्लासरूम। क्लियर? उसके बाद लैब होगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का लैब होगा। वो कहता है सीबीएसई अप्रूव करने के लिए कि ये 9 बाय 6 मीटर का होना चाहिए। मिनिमम तुम्हारा 600 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। उसी तरीके से लाइब्रेरी का है 14 मीटर बाय 8 मीटर। लाइब्रेरी के बाद आएंगे, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, जो है आपका 9 मीटर बाय 6 मीटर मिनिमम, और उसमें 20 कंप्यूटर का सिटिंग कैपेसिटी होना चाहिए। इसके आगे देखोगे तो एक मैथ्स लैब है, जो एक रेगुलर क्लासरूम के बराबर होना चाहिए मिनिमम। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए चेक करोगे तो एक म्यूजिक रूम, डांस रूम, आर्ट, स्पोर्ट्स, और एक मल्टीपर्पज हॉल, वॉशरूम वगैरह होना चाहिए। लास्ट में एनरोलमेंट एंड सेक्शन रिस्ट्रिक्शन इन ईच क्लास, ये एक अलग चीज है, इस पे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ना और भी बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे कि आपका फी काउंटर हो गया, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का रूम हो गया, स्टाफ रूम होगा अलग से, एक टीचर्स रूम होगा, एक स्टाफ के लिए रूम होगा। उसके अलावा एक पेंट्री होगा, चाय पानी तो चाहिए सबको। उसके साथ एक बॉयज का कॉमन रूम होता है, गर्ल्स कॉमन रूम होता है, एक मेडिकल रूम होता है। अब स्कूल खोला है तो पैसा तो लेगा, या फिर जो गार्जियन आएगा उसके लिए एक रिसेप्शनिस्ट एरिया बनेगा। इसके अलावा एक एग्जाम रूम होगा, मेंटेनेंस रूम होगा, इलेक्ट्रिकल रूम होगा। साथ ही साथ जो वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा 24/7, उसके लिए भी कुछ रूम्स होगा। ऑडिटोरियम भी। और इसके बाद, हाँ लास्ट वही आ रहे थे, ऑडिटोरियम होगा एक। तो ये सारे चीजें हम लोग ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले तो लिस्ट लिखते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्लासरूम, अब देखो अगर 10th तक के लिए है तो एक तो आपका रहेगा नर्सरी। स्पेलिंग सही है क्या? प्रेप 1 से लेके 10, ठीक है। तो मिनिमम एटलीस्ट एक एक क्लासरूम तो सबके लिए रहेगा। इसके बाद लैब था,
लैब में क्या किया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइन क्यों चल रहा है, बायोलॉजी, इसके बाद एक कंप्यूटर। मैथ्स लैब भी था। काम करते इसको नीचे नीचे लिखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एक कंप्यूटर लैब होना चाहिए। और भी कोई लैब था? सर हाइड्रोलिक लैब। स्कूल में हाइड्रोलिक लैब बनता है, ये कौन बोला? हमें तो बोला सर, उसको लग रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज। स्कूल बना रहे बाबू, तुम लेट से ज्वाइन किया है। ठीक है। और भी अगर लैब बनेगा तो उसके लिए ऐड ऑन कर लेंगे। एक्टिविटीज में अगर आएंगे तो पहला क्या था, एक आर्ट रूम होगा या ड्राइंग रूम जो बोल लो, म्यूजिक लिख लेते हैं। स्मार्ट रूम भी। अभी का जितना भी क्लासरूम है सब तो प्रोजेक्टर बेस्ड ही होता है ना। बहुत सारे स्कूल में सीबीएसई में एक क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम अलग से होता है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक, ड्राइंग रूम, एक्टिविटीज में बताइए और क्या क्या लिखें। सर डांस क्लास हो। डांस, और ऑडिटोरियम। भी कुछ था? एक स्पोर्ट्स रूम होगा। यस सर। और कुछ आएगा? लैब में एक चीज छूटा, एक लैंग्वेज लैब भी तो होता है। नया सिलेबस में ये कंपलसरी कर दिया लैंग्वेज लैब। ऑडियो के लिए भी लैंग्वेज लैब था। तो प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम एक सेपरेट बनाएंगे क्योंकि वो ना एक अलग ही होता है, वो मेन बिल्डिंग में नहीं रहता ऑडिटोरियम, ठीक है। हमेशा देखना हॉल एक उसी अलग का। से बनाता है और उसके ऊपर ट्रस बनता है, ढलाई नहीं होता। ट्रस समझता है, वर्कशॉप जैसा है हम लोग का। यस सर, यस सर। ट्रायंगल। इसके बाद अगर ऑफिस पे बात करें, फोर्थ लिखते हैं। एक तो प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर भी एक अपना रूम खोजता है। ये तीन हेड हो गया, इसके अलावा फी काउंटर, बोलते जाओ। स्टाफ रूम, बाकी टीचर्स का स्टाफ रूम। एग्जाम डिपार्टमेंट सर। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एग्जाम। एग्जामिनेशन रूम, और मिशन स्टाफ रूम सर। एक एक स्टाफ टीचर रूम के लिए होगा, अलग होगा ना सर, टीचर रूम। टीचर्स रूम होगा, हर एक फ्लोर पे एक होगा, है ना। और बताओ। एक पेंट्री बनेगा। नेक्स्ट। सर जो गार्जियन रहेंगे उसके लिए एक रूम। मेडिकल रूम भी होता है क्या सर? हाँ, मेडिकल रूम होता है, फर्स्ट एड रूम होता है ना।
वो भी आएगा, सही बोला। मेडिकल रूम बोल लो या फिर फर्स्ट एड बोल लो। सर कंट्री रूम क्या आता है? किचन बोलो, किचन। खाना वाना खाने के लिए। खाना खाने के हाँ लिए तो नहीं है। पेरेंट्स रूम एक बना दीजिए। पेंट्री के बगल में किचन लिख ही देते हैं। पेरेंट्री और वैसे स्कूल में स्नैक्स तो में देखा ही होगा फैसिलिटी। ना, हर फैकल्टी को स्टाफ रूम में चाय मिलता रहता है, एटलीस्ट एक बार तो मिलता ही है। तो चाय बनाने के लिए जगह हाँ चाहिए सर। ना वहाँ। जी सर। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट एरिया होगा। जो पैसा देने आएगा उसको तो बैठाना भी तो पड़ेगा ना। रिसेप्शन एरिया। इसके बाद एक बॉयज कॉमन रूम। प्रेयर के टाइम में कोई चक्कर खा के गिरा, उसके लिए भी तो रूम रहता है ना। तो बॉयज कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम उसी के लिए होता है। कितना कोई गिरा है स्कूल में चक्कर से असेंबली के टाइम? हाँ सर गिरा है। मेरा एक दोस्त गिरा तुमने ना गिरा था? था। मेरी भी एक फ्रेंड गिर गई थी, मैंने उसको बचाया था। हम उसको उठाए थे सर, अपना गोदी में उठा के उसको रूम ले गए थे। शाबाश। इसके बाद अगर मेन स्ट्रक्चर में आएंगे तो स्टेयर बनेगा। सर लाइब्रेरी नहीं दिखे सर। लाइब्रेरी नहीं लिखे हैं? हम्म। सही बात है, नहीं लिखे हैं, इसी में लिखते हैं। ये तो मेन चीज था। और सर कोई छूट रहा प्रेयर है? ग्राउंड वगैरह भी नहीं लिखी है। ग्राउंड का एरिया नहीं होता बाबू, जो जगह बचता है वही ग्राउंड बन जाता है। अच्छा। अगर देखो लिफ्ट कंडीशनल है। अगर ग्राउंड के साथ 2 फ्लोर है तो लिफ्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर है, मतलब टोटल 4 फ्लोर, तो लिफ्ट लगेगा। एटलीस्ट एक तो लगेगा। हाँ सर। और स्टेयर 2 बनेगा, लिफ्ट एक लगेगा। क्लियर? दोनों साइड में सर। हाँ। अब आते हैं कि नॉर्म्स चेक करो कि नॉर्म्स क्या कहता है। तो नर्सरी रूम कितना होगा? एटलीस्ट एक तो होगा। प्रेप के लिए भी एक होगा, और 1 to 10 है तो टोटल 10 क्लास तो बनेगा मिनिमम। प्रेप प्रेप मतलब सर। नर्सरी प्रेप होता है ना बाबू, जैसे KG1 KG2 होता था। ऐसा नर्सरी लगेगा। एलकेजी यूकेजी बोलो सर। हाँ हाँ सर। हाँ, सही सही जा रहा है, सही जा रहा है। कहीं LKG UKG होता है, कहीं नर्सरी प्रेप होता है, कहीं KG1 KG2 होता है। ठीक है। हाँ सर। तो क्लासरूम का साइज देखो, यहाँ से उठाएंगे। मिनिमम 8 बाई 6 मीटर। ठीक है। तो 8 मीटर बाई 6 मीटर। और कोई आया क्या? वाह, तेज बच्चा लास्ट में आता है। इसका भी साइज तो सेम रहेगा ना, क्योंकि क्लास है। कोई दिक्कत क्लास साइज में? आप इसको चाहो नहीं तो सर, वन नो टू टेन सर। वाले को ना थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि ये जो लेंथ आपका 8 मीटर है, आप इसको 10 मीटर पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूम साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। लैब पे आए। लैब के लिए क्या बोलता है, देखो 9 बाई 6 मीटर। तो लैब आपका जो भी रहेगा मिनिमम 9 है। तो फिलहाल तो मिनिमम लिखते हैं, जब डिजाइन करेंगे
तो उस पे आ जाएंगे कि बढ़ा सकते हैं क्या। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो विड्थ होगा ना, विड्थ आपका सबके लिए सेम होगा। इसमें अगर किसी को हाँ सर डाउट है वो, तो बोलो। नहीं सर वो कोई बात नहीं। यही सर, लिफ्ट बढ़ाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो, उसका एपीडियंस लुक खराब हो जाएगा सर, हल्का अगर अलग अलग लिफ्ट करेगा तो। क्या बोला मेरे को नहीं समझ में आया बाबू। तो हमें रफ बताते अगर हैं। विड्थ विड्थ सर अलग अलग रहेगा तो रूम का एक बाहर अंदर हो जाएगा ना हाँ, सर, अपीयरेंस सही उस वजह से समझे। खराब हो जाएगा। एक अगर हम लाइन डायग्राम से समझे अगर इस चीज को, तो मान लो अगर हम 4 रूम बना रहे हैं और ये पैसेज है आने जाने के लिए, तो हम इसके ये लेंथ के साथ हम कुछ कॉरिडोर भी से। चेंज कर सकते हैं, लेकिन विड्थ के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इस लेंथ सब रूम के लिए हाँ बराबर सर। रहेगा। आप लेंथ एक साइड आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना। स्कूल सब ऐसे ही बनता है ना, पूरा सीधा जी सीधा सर। रहता है, ट्रेन का डब्बा जैसा। हाँ सर। तो यही कहने का मतलब था। क्योंकि लैब है तो इसको भी बड़ा ही रखते हैं 10। केमिस्ट्री के लिए भी सेम रहेगा, बायो के लिए भी सेम रहेगा। मैथ्स के लिए छोटा भी बना सकते हैं। कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब। कंप्यूटर लैब के साथ एक चीज और है कि जहाँ पे कंप्यूटर लैब रहेगा वहीं पे हम लोग सर्वर रूम बनाते हैं। सर्वर रूम समझता है। सर्वर रूम सर, हाँ तो उसी में जैसे यहाँ पे कॉलेज में भी है सर, बुनियादी। हाँ, कॉलेज हाँ। में कंप्यूटर लैब के अंदर में है। हाँ सर। यहीं से सारा नेट एक्सेस और सीसीटीवी का जितना भी फुटेज वगैरह जो होता है वो यहीं स्टोर होता है, और नेट भी यहीं से चलता है ना। हाँ सर्वर सर। रूम छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता। ठीक है। एक लैंग्वेज लैब। लाइब्रेरी के लिए एक अलग से प्रोविजन होता है सीबीएसई में। हाँ, देखो, मिनिमम 14 बाई 8 मीटर का होना चाहिए। ठीक है। 14 मीटर बाई 8 मीटर। क्लियर। कंप्यूटर लैब के लिए तो लिख ही चुके हैं, इसको हटाते हैं। मैथ्स लैब के लिए भी क्लासरूम के ही साइज बोलता है कि रेगुलर क्लासरूम साइज का होना चाहिए। तो क्लासरूम से तो बड़ा ही लिए, 9 बाई 6 मीटर का क्लासरूम था, तो हम 10 बाई 6 मीटर लिए मैथ्स के लिए। तो सही है। देखो, एक्स्ट्रा रूम जो है जैसे कि म्यूजिक, डांस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, इसके लिए कोई भी नॉर्म सेट नहीं किया है। ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो हम इसको क्लासरूम के ही साइज के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। क्लियर। और जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रिसेप्शनिस्ट एरिया, फी काउंटर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन रूम, ये सब का कोई भी नॉर्म्स नहीं होता, ये आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। स्टाफ रूम, टीचर रूम, ये सब का नॉर्म्स नहीं है। बॉयज कॉमन रूम का है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। नहीं दिया है।
देखो, बॉयज कॉमन रूम और गर्ल्स कॉमन रूम ना सीबीएसई नहीं दिया है, लेकिन आप किसी कॉलेज को डिजाइन करोगे ना, तो वहां पे एआईसीटीई के नॉर्म्स से चलता है, ठीक है। तो एआईसीटीई वहां पे अपना साइज दिया है कि ये सब कितना कितना होगा। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो जैसा मन वैसा आप इसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। स्टाफ तो रूम वगैरह कुछ? नॉर्म्स, हाँ बोलिए। स्टाफ रूम वगैरह का सर, जो डायमेंशन है? हाँ, उसका डायमेंशन यहाँ पे डिस्क्राइब करके नहीं दिया है कि आपको इतना बाय इतना होना ही चाहिए, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ठीक है। वही तो कहना सोच रहे क्योंकि यहाँ पे हैं। वो बायलॉज में तो नहीं दिया ना कि इतना होना ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कुछ दिया नहीं सर हम लोग वॉशरूम वगैरह नहीं देखे उसका। है। वॉशरूम का साइज थोड़े डिफाइन करके देता है बाबू। खुद से मतलब करना है। हाँ, हर फ्लोर पे 2 वॉशरूम और बनेगा, एटलीस्ट 5 के लिए होना चाहिए। ठीक है। 5 पर्सन के लिए होना चाहिए, हर फ्लोर पे 2 वॉशरूम, एक बॉयज और एक गर्ल्स। और साथ ही साथ जितना भी ये सब होगा, इसमें डब्ल्यू से अटैच होगा। जैसे प्रिंसिपल का है ना, तो इसमें डब्ल्यू से अटैच होगा, वाइस वाह। प्रिंसिपल है तो यहाँ पे अटैच होगा। डब्ल्यू सी समझता है सब कोई? अच्छा, बाथरूम वगैरह? हाँ, वॉशरूम बाथरूम, अटैच होगा। वॉशरूम। बाकी में नहीं होगा। तो चलो, सबसे पहले तो क्लासरूम है कि क्लासरूम टोटल कितना हो रहा है, तो 10 और 2 12 क्लासरूम साइड में लिखते हैं। ठीक है। लैब कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 लैब हो रहा है। एक लाइब्रेरी है। एक्टिविटीज में 4 रूम है। इस 3 को हम लोग अलग रखेंगे। जहाँ पर फ्री काउंटर होगा वहां पर रिसेप्शनिस्ट एरिया बनेगा, उसको चेक करेंगे एक बार। और बाकी तो सब ठीक है। इसके बाद मेन चीज आता है कि आप नीचे में क्या क्या बनेगा। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का प्लेसमेंट करेंगे कि आपको ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या चाहिए। तो मेन मेन जो ऑफिस है, ये आपका ये 3, ये तो ग्राउंड में ही होगा। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायरेक्टर रूम, रिसेप्शनिस्ट एरिया, फी काउंटर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हाँ सर। एग्जामिनेशन रूम ऊपर भी हो सकता है ना। तो ये जो है, ये तो आपका पहले इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए। ठीक है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रिसेप्शनिस्ट एरिया, फी काउंटर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा और क्या होगा? मेडिकल रूम भी नीचे ही बनता है, इसको भी लेके आते हैं। इसके बाद बॉयज गर्ल्स कॉमन रूम बोले हैं सर, वो भी हो जाएगा नीचे ही। वो फर्स्ट फ्लोर पे भी शिफ्ट कर सकते हो। कॉमन रूम ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, उससे ऊपर नहीं रहता, इसके लिए वैसा कुछ नॉर्म्स नहीं है। ठीक है। ये भी नीचे ही रहेगा, किचन। और क्या बच रहा है? सर नर्सरी क्लास वगैरह प्रेप वगैरह वो सब तो नीचे है। हाँ, सही बात है। बाकी तो ऊपर जा सकते हैं, नर्सरी प्रेप नीचे ही रहेगा। हाँ सर। उसके बाद अगर एक टीचर रूम और एक स्टाफ रूम,
ये नीचे रहेगा, है ना। स्टाफ रूम जरूरी नहीं है कि आपका कॉलेज के मेन बिल्डिंग में हो, ये आपका अलग से बिल्डिंग बनता है जहाँ पे सिक्योरिटी या गार्ड रूम बनता है ना, वहां पे भी स्टाफ रूम बनता है। या फिर ऑडिटोरियम बनता है, ऑडिटोरियम के जस्ट बगल में गार्ड रूम बनता है, उसके बगल में स्टाफ रूम बनता है। ठीक है। तो बेसिक बेसिक ग्राउंड में इतना चीज हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत? रजिस्ट्रेशन का स्पेलिंग गलत है। ठीक है। अब आते हैं ड्राफ्टिंग करने में। देखो हमारे पास एक प्लॉट है, ये नगड़ी का प्लॉट है, और इसका डायमेंशन जो है ना, इसको हम कैड में ड्राफ्ट कर चुके हैं। ये काफी बड़ा प्लॉट है, तो प्लॉट के लिए तो सोचना ही नहीं है। हम लोग डायरेक्ट आएंगे डिजाइनिंग के पार्ट पे कि हम लोग इसको डिजाइन कैसे करेंगे। तो कैड में आते ही सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते थे? यूनिट यूनिट सेट करते थे, और हम लोग फीट इंच में बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी बनाएंगे सारा मीटर में बनाएंगे, क्योंकि ये ड्राइंग सबमिशन ड्राइंग होगा। इसमें मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट इम्प्लीमेंट क्या है? हाँ, सारा मेट्रिक में करेंगे, फीट इंच में नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। समझने के लिए बताएंगे कौन कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऑटो कैड में कि यूनिट को सेट करते हैं। तो यूनिट के लिए यूएन एंटर। जो आपका लेंथ टाइप है ये तो डेसिमल रही रहेगा। प्रिसीजन को पॉइंट के बाद 2 जीरो, और इसको हम लोग रखेंगे मिलीमीटर में। यूनिट का काम खत्म। और हम लोग जब भी स्कूल बनाएंगे ना, तो वो कभी भी हम लोग सीधा नहीं बनाते, या तो एल शेप में बनाते हैं या यू शेप में बनाते हैं। स्कूल को या तो ऐसे बनाएंगे या फिर यू शेप में बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रूम के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो साइट है ना, डायमेंशन लाइन हटाते हैं। देखो ये रूट है, ये रोड है। तो इस साइड पे दो जगह पे गेट बन सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, या फिर दोनों जगह। ठीक है। वो रोड से जरा सा गैप क्या है? ये किसी और का प्लॉट है, समझे। जी सर। ये इतना एरिया ना, इतना एक प्लॉट है, ये दूसरे का प्लॉट है, ये रोड है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिजाइन करेंगे ना, अगर मान लो कि हमारा मेन गेट यहाँ पे होता है, ठीक है, तो स्कूल तो हम यहाँ से एल शेप में बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है। और ये उसको अगर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि पीछे सर वो बाउंड्री अंदर घुसा हुआ है तो। ये वाला एरिया, हाँ सर। वो पीछे अंदर आगे घुसा हुआ है ना। हाँ, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। हमको लगता है जितना बड़ा प्लॉट है ना बाबू, ये हमको लगता है यहाँ से यहाँ तक में ही कंप्लीट हो जाएगा, ये ग्राउंड एरिया बच जाएगा। ठीक है, प्लॉट हाँ काफी सर। बड़ा है। आप अगर इसका एरिया का सर बात प्लॉट करो का एरिया तो देखो कितना होगा? सर बताता हूँ। यू शेप में डिजाइन होता तो एक साइड हम एग्जिट गेट और एक साइड एंट्री गेट डाल सकते थे। कर सकते हैं, पहले बिल्डिंग तो बना ले। यस हम सर। लोग यहाँ मेजर में आएंगे, एरिया पे चेक करेंगे, एरिया मेजर कर लेते हैं कि प्लॉट का एरिया है कितना। देखो बिल्डिंग के चारों तरफ से ना आपको कुछ स्पेस छोड़ना रहता है, क्योंकि ये एजुकेशनल बिल्डिंग है, तो एटलीस्ट तो हम 4 मीटर या 3 मीटर छोड़ के चलते हैं। ये एरिया है।
इसको एंटर करते हैं। कितना आया? 3978412। बस 2 3 तक नहीं दिख रहा। अरे रुपया, देखो 39 यही सब प्रयोग कैसे करेंगे सर? 78, लिख इसमें दे सर रहे बाबू, लिख दे रहे 3978412 71559 mm² टू फीट²। प्लॉट दिख रहा तुमको कितना बड़ा है? हाँ सर। अगर हम इसको तो सर लग रहा है लास्ट में 9 है, उसे 0.9 लग रहा है वो। 155.9 मेरे ख्याल से। हाँ 0.9 है, पॉइंट छूट गया था। ठीक है, तो इतना स्क्वायर फीट है। इसको अगर तुम डिवाइड करेगा, फोर टू 8232.8 ले लेते हैं, या एक्यूरेट ही लेके चलो 0.78 डिवाइडेड बाय 1 डेसिमल में कितना स्क्वायर फीट होता है? 432। 430, गलत बोला, 432 बोला ना? 435। हाँ 435, एक्चुअली 435.6 होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं 435, एग्जैक्ट ही लेके चलते, ठीक है, 435.6। इससे तो आप सर डिवाइड सर करोगे, डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, ये तो बताइए। डेसिमल निकाल रहे बाबू, जमीन किस में नापता है? बताता ना, 1 डेसिमल है, डिसमिल में ही एक सर। कट्ठा है, 1 बीघा है, अच्छा। 1 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसीलिए हम ना यहाँ पे देखो, जो ऑटो कैड में किए थे, ये आपको एरिया दिया था, ये दिया था में, क्योंकि हम मिलीमीटर रखे थे। ठीक है, तब इस मिलीमीटर स्क्वायर जो एरिया आया, इसको हम पहले चेंज किए फीट² में। तो फीट² में कुछ इतना आया। अब इस फीट² को हम लोग जानेंगे ना कि कितना डिसमिल जमीन है। तो उसके लिए इसको, इस फुट² को हम लोग डिवाइड किए 435.6 से, क्योंकि 435.6 स्क्वायर फीट आपका 1 डेसिमल होता है। तो इस पूरे को 435.6 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 983 डेसिमल का जमीन है। सबसे बड़ा ठीक जमीन है, है सर। मतलब 10 एकड़ है। समझ गया। ऑलमोस्ट 100 डेसिमल का 1 एकड़ होता है, तो ऑलमोस्ट 10 एकड़ का जमीन है, 9.8 मान सकते हैं। तो जमीन बहुत बड़ा है, तो जमीन के लिए नहीं सोचना है ना। हो सकता है कि हम इसमें अभी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये हो सकता है कि आधा में ही आपका स्कूल कंप्लीट हो जाए, आधा बच जाए, बाकी पूरा ग्राउंड बन जाए। ठीक है, तो चलो एल शेप की बात किए थे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक रूम बनेगा जो कि क्लासरूम होगा, और क्लासरूम का साइज क्या था? 8/6। ये लड़का अभी अभी सो के उठ रहे हैं। 8/6 मीटर।
तो इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये 8 मीटर का होगा, और क्योंकि mm रखे हैं तो डाटा क्या लिखेंगे? 8000। 8,000। सही है। हाँ एंटर। सर, हाँ सर। कुछ इतना बना। और ये वाला 6 मीटर मतलब 6000। हाँ सर। अगेन इसके साथ एक चीज और बता देते हैं, कन्वर्जन याद रखना। यूनिट्स जो है, अगर आप 1 इंच लिख रहे हो तो ये होता है 25.4 mm। ठीक है। हाँ सर। 10 इंच 254 mm। कोई दिक्कत? नो सर। अगर हम इसको राउंड ऑफ में लिखे, ठीक है, थंब रूल से की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहीं ना कहीं हम 25 mm थंब रूल से जोड़ सकते हैं। तो अगर 10 इंच है तो इसको हम लोग 250 डायरेक्ट बोल अच्छा सकते हैं। सर। ठीक है। तो अगर 12 इंच होगा, इसका मतलब 1 फीट। 12 इंच का मतलब 1 फीट। और ये एक हाँ फीट को सर। हम लोग डायरेक्ट 250 mm, क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर, प्लस सही है सर। सर 2 इंच 300 mm। 300 mm। ठीक है। सर 300 है। तो ये वाला जो डाटा है ये थंब रूल डाटा, हम लोग इसी से डिजाइन करते हैं। कोई दिक्कत? आप अगर आरसीसी में भी देखे होगे, आरसीसी तो पढ़ लिया है सब कोई, तो वहां पे भी देखोगे बीम कॉलम का साइज तुमको यही मिलता होगा 250 बाई 300। ये 4 mm 5 mm ये नहीं लिखते हैं। क्लियर? 250 275 300 350 450 ऐसे ही मिला होगा आरसीसी का क्वेश्चन में आप लोगों को। तो हाँ जो सर। यहाँ पे वॉल होगा वो 10 इंच का होगा। 10 इंच का मतलब 250 का ऑफसेट लगाएंगे। ऑफसेट 10 इंच के लिए 250। एंटर। कोई दिक्कत? अब इसको लाइन को तो जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए एक अलग कमांड है, फिलेट। एफ एंटर। बाय डिफॉल्ट इसका रेडियस 0 है, बस आपको इस लाइन और इस लाइन पे क्लिक करना है, जुड़ जाएगा। अगेन एफ एंटर। इस लाइन और इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस, एफ एंटर। अगेन। कोई दिक्कत? ये बना एक रूम, बट इस रूम के साथ एक कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर समझता है? पैकेज। पैसेज। पैसेज कितना का होगा? कॉलेज का एटलीस्ट 6 पैसेज फीट। देखा है? तो 6 फीट एटलीस्ट। नहीं, 8 फीट। 4 फीट ना सर। 8 फीट बाबू, 8 फीट। घर थोड़ी बना रहा है 4 फीट बनाएगा। एजुकेशनल बिल्डिंग है ना, एजुकेशनल बनाएगा तो 8 फीट का रहता है। कॉलेज बनाओ चाहे स्कूल बनाओ या हॉस्पिटल बनाओ। 4 फीट बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, 4 फीट तुम्हारा एक बाइक के लिए स्पेस होता है कि एक बाइक आराम से चला जाए। लेकिन अब स्कूल है तो बड़ा चाहिए ना, तो 8 फीट रहता है। तो 8 फीट के लिए कितना mm? 1 फीट का 300, 8 फीट का 2400। 400। 400 कौन बोला? विवाह बोली 50। सर 2400। हाँ ठीक है। अच्छा। नींद खुल गया करण? ये जो लोग लेट से आते हैं सर। 8 फीट के लिए 2400 mm।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लाइन से 2400 का ऑफसेट लगाएंगे। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, 2400 एंटर। अब इस लाइन पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऑफसेट आया। जो आपका पैसेज बनेगा प्लस ये लाइन नहीं होगा, ये वॉल होगा, और वॉल भी होगा वो 10 इंच का होगा। 10 इंच का मतलब 300 250 250 mm। 250। क्लियर। और ऐसा ऐसा आपको कितना रूम चाहिए नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम आपका यहाँ पे ये था, प्रेप नर्सरी स्टाफ रूम, इसके साथ कुछ क्लासरूम तो ऐड किए ही नहीं है। एटलीस्ट 3 क्लासरूम ऐड करते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पे एटलीस्ट 3 क्लासरूम होना चाहिए ना। तो 3 यस यहाँ पे क्लासरूम हो गया आपका, और एक नर्सरी और एक प्रेप, तो टोटल 5। सही है। अंदर वाला रेक्टेंगल को पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं और पेस्ट करते चलते। एक इसको भी लेके चलना होगा, ये लाइन को। गलत बना है ये एक्चुअली, यहाँ एंड करेगा। 3। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम लोग अगर एंट्रेंस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक स्टेयर तो डालना पड़ेगा बीच में, है ना। सर इधर वाला रेक्टेंगल में भी तो सर वैसा होगा, बीच में दीवार। सही बात बोला। अच्छा सर, बीच का जो दीवार देंगे वो 5 इंच का देंगे या 10 इंच का? नहीं, 10 इंच, 10 इंच। ये तो सोचना ही नहीं है। घर थोड़ी बना रहे भाई। 3 रूम के बाद हम लोग एक स्टेयर तो डालेंगे, ठीक है। किधर स्टेयर डाले, इधर डाले या स्टार्टिंग में भी एक डाल दें। सर बीच में स्टार्टिंग में ही डालिए, बीच में अच्छा नहीं। बीच में ज्यादा बढ़िया लगेगा। बीच में ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ यहाँ जी। पे डाले। हाँ सर, ये डालिए। तो अगेन स्टेयर पे आएंगे तो स्टेयर का तो कुछ आपको, कहाँ गया स्टेयर, यहीं से लिखते चलो। स्टेयर का डिटेल क्या होगा। 4 फीट बाई 4। अच्छा, राइजर। थ्रेड, लैंडिंग, बताओ साइज सर बोलो। राइजर तो 4 इंच रहेगा। राइजर सही बात है, 4 इंच से ज्यादा बनेगा नहीं। यस सर। ट्रेड, रेड सर आई गेस वही 4 से 5 फीट। 3 4 से 4 नहीं बाबू, 5 या 6 फीट। 5। यस। ठीक है, 5 लिखते हैं, 5 फीट। और लैंडिंग भी आपका एटलीस्ट 5 फीट का रहेगा। 5 बाई 5। 5 बाई 5 नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। देखो ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला आपका 5 फीट रहेगा, ठीक है।
और ये वाला जो चौड़ा है ये भी आपको 5 फीट रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 5 है तो ये पूरा का पूरा 10 होगा ना, तो 10/5 आएगा ना। यस सर, 10/5, 10/5। ठीक है, और दोनों साइड भी 10/5 आएगा। अब इसको तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना, 4 इंच का मतलब 100 mm। 100 mm सर। ट्रेड 5 फीट का मतलब सर एक 1500। ये 1500 सर। ट्रेड तो सर वो हम लोग 300 mm लेंगे ना सर। कौन पूछा? जय अनिरुद्ध पूछा। जयदीप बाबू। जयदीप जय 300 mm ट्रेड लेगा, 300 mm तो बाबू 1 ही फीट होता है। ट्रेड का लेंथ लिख रहे बाबू, वो तो 10 इंच तो फिक्स है, सर समझ गया सर। समझा? जिसपे तुम पैर रखता है, चलो पूरा लिख देते हैं। जिसपे पैर रखता है वो तो फिक्स है ना 10 इंच, उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन हम उसका विड्थ उसको लिख क्या रहे बोलते हैं सर? हैं, लेंथ भी नहीं बोलेंगे, वो विड्थ ही थ्रेड्स लिखते हैं। विड्थ। विड्थ ही लिखते हैं। उसको शायद गोइंग बोलते हैं। इसका बताओ 5 फीट कितना? 1500 mm सर। 1500। लैंडिंग भी सेम जाएगा। हाँ सर। सर 10 इंच उसको गोइंग बोलते हैं ना। ना, उसको ट्रेड ही बोलते हैं बाबू। थ्रेड थ्रेड में ही विड्थ और लेंथ आ जाएगा, दो चीज ना सर टाइम से। हम्म। डायमेंशन क्लियर है? हाँ सर। ट्रेड जो तुम 10 इंच बोल रहा था उसको भी लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा 250। डन। हाँ सर। साइज में कोई दिक्कत नहीं। चलो ड्राफ्टिंग बताओ। नहीं सर। ड्राफ्टिंग सर। पहले तो ये तुम्हारा ऐसे 5 में तो फीट यहाँ से, 1 मिनट 8 फीट से। 5 मतलब 1500 mm। ठीक है। हाँ सर। और सेकंड जो जाएगा वो भी 1500 mm। और सर बीच में जो गैप छूटता है सर वो यहाँ है पे जो 30। गैप छोड़ेंगे वो यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपका स्टेप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑफसेट हाँ सर। लगाते हैं और 250 mm का 10 इंची। कोई डाउट? नहीं कितना सर। बनेगा स्टेप्स? और सर कितना ऊंचा सर सटेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करना ग्राउंड पड़ेगा फ्लोर सर। है तो 11 फीट तो जाएगा, हाँ और सर। क्योंकि स्कूल है तो ये हम लोग ऐसे भी सारा फ्लोर को 11 फीट ही रखते हैं मिनिमम। उससे ज्यादा भी हाँ रख सर। सकता है, 12 फीट, 13 फीट, 14 फीट हाइट पे लेके जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर इनकम छोड़ नहीं के होना छत का बात सर। कर रहे हैं आप। अगर हम लोग हाँ का सर। अपना जीपी रांची भी देखोगे तो हर एक फ्लोर का हाइट आपको ऑलमोस्ट 14-14 फीट दिखेगा, जी सर आपका है ना? ज्यादा 12 35 चलेगा। 10 फीट तो लगभग ऐसे ही 16। घर में रहता है। 16 स्टेप। तो पहले तो डिफाइन करते हैं कि चलो हाइट कितना रख रहे हैं, कितना रखें? हाइट सर मिनिमम 12 फीट से रखें। 10 फीट तो 11 फीट। ऐसे ही घर नहीं होता है सर। 12 फीट 12 फीट रखें? अच्छा रहेगा सर। हाँ सर। तो 12 फीट के लिए आपको कितना स्टेप्स चाहिए? सर 144 डिवाइड बाय 4, 36। चलो कैलकुलेशन करते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा ना बताना, ठीक है? 12 फीट है, इसको सबसे पहले हम चेंज करते हैं इंच में। तो 12 गुना 12 करेंगे तो ये इंच में आ जाएगा।
यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। Scroll down करो। फिट इंच में किसको दिक्कत था? अंशिका? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चेक करो। अगर 144 इंच मेरा टोटल हाइट है फिनिश फ्लोर से लेके छत तक का, और हर एक राइजर हमको 4 इंच ऊपर लेके जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना चाहिए? तो इसको हम लोग डायरेक्ट 4 इंच से डिवाइड 36। कर देंगे। ऑलमोस्ट कितना है? 36 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। या 12, 12, 18, 24। कोई दिक्कत? नो सर। राइजर सर, हाँ, राइजर सर 4 इंच ही है हमेशा वैसे। 4 इंच। 4 इंच का ही बनेगा ना बाबू। घर तो है नहीं कि 6 इंच पे तो बनाओगे। मतलब स्टेप्स ये स्कूल घटाना वगैरह है में तो आप कम रहता है ना सर? जो भी बोल रहा थोड़ा सा जोर से बोलो। उस स्कूल वगैरह में कम राइजर रहता है ना सर? राइजर का हाइट कम रहता है, स्टेप्स ज्यादा होगा ना। हाँ सर। अगर आप एक स्टेप का हाइट को कम करोगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा हाइट चढ़ने के लिए तो आपका स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, तो या तो 4 इंच पे बनाओ या 5 इंच पे बनाओ, लेकिन इससे ज्यादा हाइट नहीं रख सकते हैं। 6 इंच पे तो कभी नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, सर। अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। जी सर। इसको डाटा को 4 इंच पे रहने देते हैं। अगर 5 इंच पे बनाते तो वो भी एक बार चेक कर लो कितना आता है। 28.8 आ रहा है सर, तो 29। सर 29। 29 से 28.8 आ रहा है तो इसको 29 कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अगर हम इसको 36 स्टेप पे भी अगर चेक करें तो 18 स्टेप एक एक सीढ़ी पे आएगा। यस सर। हाँ सर। लेकिन 18 स्टेप हम एक सीढ़ी पे बनाते नहीं, 12 पे लिमिट कर देते हैं। 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा देखिए कंफर्ट दिक्कत हो जाएगा। हम्म, तो 12 स्टेप्स पे हम इस डिजाइनिंग को लिमिट करते हैं। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे किस तरीके का आप स्टेयरकेस डिजाइन करोगे? सर क्वार्टर टन। सही बात है। और इस पे अगर लिमिट करते हैं तो 12 का लिमिट है तो 12 स्टेप 3 फ्लाइट चाहिए। और यहाँ पे यस सर। हाँ सर। सर यहाँ पे भी 3 फ्लाइट लगेगा ही। 12 स्टेप्स का 2 फ्लाइट प्लस कितना बच गया? 24 हुआ ना? यस सर। 5। 5 स्टेप्स। 6। 12 दूना 24 प्लस 5, 3 फ्लाइट। हाँ सर। तो हम लोग इसको डिजाइन तो करेंगे। 3 फ्लाइट है क्वार्टर ट्रंक सर, जो 3 फ्लाइट में पूरा होता है उसको बोलते हैं कैसे सर? स्टेट जो डिफाइन। बना के बताते हैं बाबू। यहाँ पे जो आया, 12 का स्टेप है ना, 2 फ्लाइट, अब बीच में 5 का स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, 5 फीट था तो 1500। हाँ सर। इसमें कितना था? पांच स्टेप था। हम्म,
ये कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इसको क्लोज करते हैं। फिलेट लगा लो इसके साथ यहाँ, इसको कर दो एक्सटेंड। स्टेयरकेस डिजाइनिंग में यहाँ तक में दिक्कत, अपना कॉलेज में भी कुछ इसी टाइप का स्टेयरकेस यस सर। हाँ सर। है ना? ठीक। क्योंकि स्टेयरकेस है तो यहाँ से 10 इंच का वॉल लगेगा, 250 mm। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। सर एक चीज, ये स्टेयर केस को सर पीछे अगर शिफ्ट करें तो उससे कोई, ये पीछे जो गैप बच रहा है सर। यहाँ पे फ्री काउंटर बना देंगे, काउंटर, हाँ सर। बनेगा ना? हाँ सर। और इससे ज्यादा जगह चाहिए भी नहीं, काफी स्पेस है। या पेंट्री बना देंगे, 1750, जिसमें 10 इंच का थिकनेस है, तो 250 माइनस 1500 मतलब 5 फीट का स्पेस बच रहा है। हाँ समझा? बन सकता। कुछ भी बना सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे हम लोग नहीं लाइनिंग सर। इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसेज तो ऐसे ही ओपन है ना, हाँ इस यस लाइनिंग सर। का कोई जरूरत है नहीं, और ना ही इस लाइन का जरूरत है। क्लियर? अगेन इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। और कितना रूम चाहिए? ऑफसेट 40। काउंट करना, 3 इधर, 4 5 6 7, इससे ज्यादा लंबा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ से हम ना अब इसको एल शेप में मोड़ते हैं। ठीक है? हाँ सर। इधर मोड़ना से ज्यादा सही रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा ना। कोना में क्या बनाइएगा? कॉर्नर में प्रिंसिपल ऑफिस, जैसे ये जो कॉर्नर आया ना, ये प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे विड्थ कितना चाहिए? यहाँ पर सर इतना इसका लंबाई प्लस पहले 8 8। 250 का इसको इधर ऑफसेट ले लेते हैं, ये वॉल आएगा। अगेन ऑफसेट लगा देते हैं 250 का, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। सारा वॉल कंप्लीट हो गया,
इसको पैसेज में बाद में ट्रिम कर लेंगे, फिलहाल एक पैसेज में रख लिए, ठीक है। अब आपको ये वाला चाहिए, ये कितना चाहिए? तो रूम्स को अगेन चेक करते हैं। 8 बाय 6 मीटर मतलब 6 मीटर, इसी विड्थ हाँ को सर। लेके चले थे ना। अच्छा अच्छा। 6 मीटर के लिए 6,000। अंदर वाले से ऑफसेट 250 mm का वॉल, और 8 फीट का बालकनी था, 2400। और अगेन ऑफसेट 250 mm का वॉल थिकनेस, ठीक है। तो ये और वाला इधर पूरा का ट्रिम पूरा करना है। ट्रिम होगा। इसको अभी होल्ड में रखते हैं, कोई दिक्कत? नहीं सर, ये वाला भी ट्रिम होगा सर, ये एक और बचा हुआ था सर। ये वाला ये नहीं सर, उसके बाद वॉल में, ऊपर अंदर वॉल जो वाला सर, कोलाइड कर। अंदर वाला सर, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आगे वाला सर, वो हाँ सर यहाँ वाला। इसको बोले तो इसको अभी रोक रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वॉशरूम वगैरह या वैसा कुछ होगा तो यहाँ पे बना देंगे, ठीक। इसीलिए इसको हाँ सर। रखे। मान लो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल चैम्बर बनाते हैं तो उसी के अंदर में इसको ले लेंगे, ये भी हाँ समझ सर। ना। इसीलिए इसको और अभी छोड़ दिए, वॉशरूम मेरा कुछ भी बन जाएगा। WC बन गया सर। अब देखो, एक स्टेयर अगर आप चाहो तो एक स्टेयर हम लोग इस एरिया में भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेम को कॉपी किए और इसको रोटेट कर देते हैं। कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से और लाके F8। सही रहेगा। दिक्कत? यस सर। इन सब ड्राइंग में यही एक चीज फायदा है कि आप जो चीज एक बार बनाए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। स्टेयर के सर बाहर तरफ नहीं आ रहा सर, चढ़ेगा कहाँ से? यहाँ वो से अंदर चढ़ेगा, साइड जाएगा तो यहाँ से चढ़ेगा। इसको कट करेंगे ना। बहुत मतलब ये पैसेज के बाहर उधर तो छत होगा नहीं सर, उधर वापस घुमाना पड़ेगा सर, उससे अच्छा अंदर में रख सकते हैं सर। उस स्टेयर को सर वापस इस इधर मूव कर सकते हैं सर, डायरेक्शन सर। यहाँ से चढ़ाने बोल रहा हूँ। नहीं सर, अपोजिट साइड करने सर, स्टेयर जो पैसेज के अपोजिट उधर बाहर तरफ है सो अंदर सर, इसमें वो बना तो तो वहां बिल्डिंग पर सर, जितने बनाए ना सर उसी से बनाने बोल रहा है वो। बिल्डिंग के अंदर सर। यहाँ पे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्लासरूम डिस्टर्ब हाँ होगा। सर। हाँ ये सर तो भाई। तेरा अपना प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारा मन है, तुम अपने हाँ हिसाब से सर। बना सकता। हम एक आपको बस आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, तो वो अपीयरेंस मतलब बाहर में निकला हुआ दिखेगा सर, इसलिए। अगर तुम बाहर इसको ढंग से डिजाइन करता है तो ये बढ़िया दिखता है। ये हम अपने स्कूल का एक रेफरेंस बनाए हैं, ठीक है। मेरे स्कूल में भी ऐसे ही है और बढ़िया दिखता है और ज्यादा हाँ यूज सर। टू भी है, ठीक है। तो आप आपके ऊपर है वो, आप किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। जी सर। 2 हो गया। अब ये रूम 8 मीटर का था तो ऑफसेट लगाते हैं यहाँ से 8 मीटर के लिए 8,000। उसके बाद 250 कॉपी, ऊपर वाले पॉइंट से कॉपी करते ऊपर रखते चलेंगे। कितना रूम? 2,
3 4, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। अंदर वाले के साथ फिलेट, बाहर वाले के साथ फिलेट। इतना में क्लोज कर दे और रूम लेंगे। काफी है सर। 2 तो 4 5 6 6 6। अगर और रूम का जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ेंगे ना, फिलहाल हाँ इतना सर, करते हैं, 12 ठीक रूम है। हो गए सर। 12 रूम हो गए सर। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ कुछ और भी काम करना पड़ेगा। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेन हेड होते हैं उन लोग का रूम हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही जगह पे रखें, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार मेजर करते हैं कि है कितना। 6 मीटर है। आपको हाँ अगर हाँ यहाँ सर। पे एक प्रिंसिपल कैबिन के लिए 10 फीट बनाना है, मतलब 3 मीटर का चाहिए। इसको ट्रिम करके हटाते हैं। अब मेजर करो। 8650 डिवाइडेड बाय 300, मतलब ऑलमोस्ट 28-29 फीट है ये, ठीक है। तीन मीटर का बनाते हैं एक, इसको 10 इंच का वॉल थिकनेस देते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इस रूम को क्या किस यूज में ले सकते हो बताओ। नेटवर्क कट गया क्या? वो सर है। हाँ सर, हाँ सर। इस रूम को किस यूज में ले सकते हो बताओ। तो मेरा स्कूल में कौन वाला रूम तो प्रिंसिपल का ही था, पता नहीं। सर अगर बीच में प्रिंसिपल का रूम रखते हैं और इधर साइड सर साइड टीचर्स कॉमन रूम या फिर मीटिंग रूम। हाँ, टीचर्स रूम रख सकते हैं इसको। ये बड़ा डाइनिंग टेबल टाइप का लगेगा। छोटी कॉफी वाली सर। किस रूम को क्या रखना है ये हम बना के आपको भेज रहे हैं ग्रुप में, ये बताइएगा। और इसके बाद का क्लास हम लोग कल करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क। ओके जी, हाँ। प्रिंट निकालने आता है? प्रिंट सर। बताएं तो क्या सर। सर वो पीडीएफ भी भेज दीजिए सर जिसमें डायमेंशन सब लिखा हुआ है। दोनों भेज दे रहा बच्चा, 1 मिनट तो दे। 6 सेमेस्टर स्कूल कर रहे हैं ना। फर्स्ट क्लास पीडीएफ। वो सर, ये समझ नहीं आया सर, शुरू में जो एरिया दिया हुआ था मैप सर, उसको सर ऑटोकैड में प्लॉट कैसे किए थे सर? मतलब अपने ऑटोकैड में प्लॉट कैसे कितना किए एरिया ये है? मेरे पास मेंशन डाटा था, ये सर्वेयर उठा के देता है, ठीक है। सर्वे नहीं सर। समझा?
कितना जमीन नापने का काम अमीन मतलब का है, अमीन करके देगा वो आपको, आपका काम है वहाँ। उसके बाद उसमें जैसे आप ड्राफ्ट करो, जैसे डिजाइन करो, वो आपका काम। लेंथ वगैरह वो स्पेसिफाई करके दे देते हैं। हाँ, लेंथ भी नाप के देगा, जहाँ पे टर्निंग आ रहा है वहाँ पे एंगल भी बताएगा। और एंगल नहीं देगा हाँ तो सर। आपको ऐसा कटिंग करके देगा जिसमें ट्रायंगुलेशन हो। ट्रायंगल ट्रायंगल में काटता है। सर्वे का पहला टॉपिक था ये। हाँ सर। कैट क्लास सिविल 6th सेम स्कूल। पीडीएफ में देंगे ना इसको, पीडीएफ कर देते हैं। ये कौन सा ऑफिस है? एमएस ऑफिस? पता नहीं बाबू, 12 या कुछ होगा। क्लास डेली यही टाइम में चलेगा? हाँ, 12 या 15 होगा, समझा। यस सर। फर्स्ट क्लास लिस्ट। ठीक है, कल मिलते हैं, सेम टाइमिंग। हाँ सर। कल कितना बजे? ओके।